आईटीआई ऑनलाइन क्लास में फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि अपने रिवीजन कर रहे हैं, जितना भी कोर्स कराया हुआ है थ्योरी का उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आज रिवीजन में आपका टॉपिक रहेगा वैद्युतिक आवेश। वैद्युतिक आवेश में सबसे पहले क्या है, अपने जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वैद्युतिक आवेश। तो वैद्युतिक आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश। ये दोनों अपने पहले पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या है, एक समान आवेश और विपरीत आवेश के बारे में। यानी जैसे कि आपको पता है कि जो वैद्युतिक आवेश है, एक समान आवेश यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव आवेश है, जो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं, ये बल रेखाएं एरो के निशान से दिखाई गई है, जो कि जो धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, इससे बाहर निकल रही है। और जो नेगेटिव आवेश है, उसमें जो बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो नेगेटिव आवेश के अंदर प्रवेश करती है और पॉजिटिव आवेश से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक खींची हुई डोरी के समान होती है, जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक समान, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, और जो विपरीत चुंबकीय बल रेखाएं हैं या जो विजातीय चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। जैसा कि पहला अपने दो एक समान आवेश है, प्लस और प्लस। तो जो प्लस है उससे चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है, और इससे भी क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है। तो इसलिए क्या है, अभी क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता है कि जो विजातीय चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो तो एक दूसरे को आकर्षित करती है, और सहजातीय चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। यानी इससे भी क्या है, पॉजिटिव से बल रेखाएं बाहर निकल रही है, इस पॉजिटिव या धनात्मक आवेश से भी बल रेखाएं बाहर निकल रही है। तो ये बल रेखाएं एक दूसरे को, ये दोनों क्या है, सहजातीय बल रेखाएं हैं। दोनों की जो बल रेखाएं हैं, इधर ये जो आवेश है इससे भी बल रेखाएं बाहर निकल रही है, ये जो आवेश है इससे भी बल रेखाएं बाहर निकल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। दूसरा, एक समान आवेश, जैसे नेगेटिव आवेश है दो, तो नेगेटिव जो आवेश होता है उससे चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है, और इधर भी नेगेटिव आवेश है, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। यानी ये भी चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, सहजातीय चुंबकीय बल रेखाएं होती है, और सहजातीय चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। दूसरा है विपरीत आवेश। विपरीत आवेश में यानी एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। एक धनात्मक आवेश होगा, एक ऋणात्मक आवेश होगा। तो धनात्मक आवेश से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है, ऋणात्मक आवेश में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही है। यानी ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, ये क्या है, विजातीय चुंबकीय बल रेखाएं होती है, या विपरीत जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है। यानी एक से तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है और दूसरे में प्रवेश कर रही है। तो इसलिए विजातीय जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है। वैद्युतिक आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या है, अगर किसी पदार्थ से, कोई पदार्थ का परमाणु है और उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए जाते हैं तो वहाँ क्या है, प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है, तो वो धनात्मक आवेश है। और अगर किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो वो उस परमाणु पर आवेश क्या आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या है, ऋणात्मक आवेश होता है। उसी प्रकार वैद्युतिक आवेश, जब एक समान आवेश होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आवेश से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है, नेगेटिव आवेश में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है। और चुंबकीय बल रेखाओं का जो दूसरा गुण है, उसमें जो सहजातीय एक ही प्रकार की चुंबकीय बल रेखाएं, या यहाँ वह चुंबकीय बल रेखाएं जिनके गुण एक जैसे हैं, सहजातीय चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करती है। इसलिए एक समान आवेश, चाहे दोनों धनात्मक आवेश है चाहे दोनों ऋणात्मक आवेश है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरा है विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, और दोनों जो आवेशों की जो बल रेखाएं हैं वो दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विजातीय बल रेखाएं हैं, और विजातीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित
करती है। फिर आगे जो परिभाषा है वो है विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जब जाते हैं, तभी क्या है, चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा अपने बार बार जब अपने लिखेंगे विद्युत धारा, तो वहाँ क्या अपने आई से लिख देंगे, क्योंकि आई क्या है, विद्युत धारा का प्रतीक है, या प्रदर्शित किया जाता है विद्युत धारा को आई से। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के या आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है, बड़े अंग्रेजी के बड़े आई से प्रदर्शित किया जाता है, और जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर पेपर में पूछा जाता है विद्युत धारा की चाल। तो विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। विद्युत धारा की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। फिर है विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा कैसे चलती है? धनात्मक से ऋणात्मक चलती है, ऋणात्मक से धनात्मक चलती है। तो विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस यानी धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का उल्टा होता है। फिर है विद्युत के प्रकार। तो विद्युत 2 प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट और दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की जब वेव फॉर्म अपने देखते हैं तो वेव फॉर्म क्या है? 0 और ये t क्या है? ये जो लाइन दिखाई गई है समय की है, और ये 0 से प्लस और माइनस ये क्या है? विद्युत धारा या यहाँ वोल्टेज को अपने दिखाते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिस विद्युत धारा का मान समय के साथ बदलता रहता है, विद्युत धारा का मान और दिशा, जिस विद्युत धारा की मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, उसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। जैसे यहाँ देखो ये टाइम की लाइन है, और ये क्या आपकी विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मान है 0 से लेकर प्लस तक विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, 0 से लेकर माइनस तक विद्युत धारा का मान ऋणात्मक बढ़ेगा, और 0 से ये टाइम है, ये टाइम की लाइन है, यानी 0 से लेकर ये टाइम इधर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले विद्युत धारा का मान 0 होगा, फिर धीरे धीरे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, धनात्मक हो गया। फिर विद्युत धारा का मान वापस क्या आ जाएगा? टाइम के साथ टाइम बढ़ रहा है पर विद्युत धारा का मान वापस क्या हो गया? 0 हो गया। फिर विद्युत धारा का मान फिर ऋणात्मक बढ़ेगा और फिर 0 हो जाएगा। यानी साथ में एक बार तो दिशा ये है विद्युत धारा की, और दूसरी बार दिशा ये, यानी दिशा भी बदल रही है विद्युत धारा की, और मान भी समय के साथ बदल रहा है। एक बार मान 0 है, फिर अधिक हो गया, फिर 0 हो गया, फिर अधिक हो गया, फिर 0 हो गया। तो इसलिए क्या है, इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यानी जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसको प्रत्यावर्ती विद्युत धारा कहा जाता है। और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उपयोग घरेलू उपयोग है। सबसे ज़्यादा उपयोग भारत में एसी सप्लाई प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का ही है। प्राप्त किससे होती है? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटर से या एसी जनरेटर जिसको कहा जाता है उससे प्राप्त की जाती है। ट्रांसफार्मर से विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती ऐसी विद्युत धारा ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो क्या है, विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। विद्युत धारा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का उपयोग घरेलू उपयोग है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक आदि उत्पन्न करने में या मोटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने में एसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है। फिर है दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट। वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलती है उसको क्या कहते हैं अपने? डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा कहा जाता है। ये देखो यहाँ 0 से लेकर समय बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है पर विद्युत धारा का मान ना तो अधिक हुआ है ना कम हुआ है। यानी जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलती है उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा कहा जाता है। दिष्ट धारा किससे प्राप्त होती है? सेल, बैटरी, जनरेटर, इन सब से क्या है अपने को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई प्राप्त होती है।
दिष्ट धारा का उपयोग क्या है? आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सारे के सारे डीसी सप्लाई पर चलते हैं, एसी सप्लाई पर नहीं चलते। और एसी को डीसी में बदलने के रेक्टिफायर काम में लेते हैं, या क्या डायरेक्ट अपने दिष्ट धारा है वो सेल या बैटरी से, जनरेटर से प्राप्त कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए या तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रेक्टिफायर लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एसी सप्लाई जोड़ दिया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सेल डालकर भी काम में लिया जाता है। जैसे अपने घड़ी है, रेडियो है, टीवी है, टीवी में भी क्या है, रेक्टिफायर लगा होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। उपयोग क्या है? आर्क वेल्डिंग में भी उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग होता है, और बैटरी चार्जिंग करने के लिए भी दिष्ट धारा को ही काम में लिया जाता है। एसी सप्लाई के द्वारा अपने बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। फिर विद्युत के प्रभाव है, उसमें प्रभाव। उसमें प्रभाव क्या है? जब अपने किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या है, चालक तार विद्युत धारा प्रवाह के कारण गर्म हो जाता है, तो उसमें प्रभाव है। चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव है। उसमें प्रभाव दूसरा क्या है? एक तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार गर्म हो जाता है। दूसरा, अगर जैसे हीटर है अपना, तो हीटर को अगर विद्युत धारा अपने देते हैं तो हीटर का जो नाइक्रोम का तार लगा हुआ हीटर में वो गर्म होकर क्या है, अपने को ऊष्मा देने लगता है। उसमें प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक प्रेस में भी उसमें प्रभाव है। विद्युत सप्लाई देते हैं, प्रेस गर्म होता है। इलेक्ट्रिक आयरन, सोल्डरिंग आयरन है, उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन और प्रेस एक ही है, दोनों में क्या है, प्रेस और सोल्डरिंग आयरन, प्रेस और जो इलेक्ट्रिक आयरन है दोनों एक ही है। तो दोनों में क्या है, जब विद्युत सप्लाई दी जाती है तो गर्म होता है। हीटर में विद्युत सप्लाई दी जाती है तो हीटर का नाइक्रोम का तार गर्म होकर ऊष्मा देता है। जैसे अपना बल्ब है, लैंप है, लैंप में भी अगर विद्युत सप्लाई दी जाती है तो लैंप भी क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने लग जाता है और साथ में गर्म भी होता है। चुंबकीय प्रभाव, जब विद्युत धारा की चालक तार में प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय प्रभाव है। इसका उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखा, मोटर, जनरेटर, इन सब में क्या है, चुंबकीय प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है विद्युत धारा के। रासायनिक प्रभाव क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यानी जब अपने जो द्वितीयक सेल है उसको जब चार्ज करते हैं तो उसमें क्या है, विद्युत सप्लाई दी जाती है और विद्युत सप्लाई क्या है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है। ये क्या है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। इसका उपयोग द्वितीयक सेल को चार्ज करने में, विद्युत लेपन में, धातु निष्कर्षण आदि कार्यों में क्या है, रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। फिर है किरण प्रभाव। किरण प्रभाव में यानी जब किसी वायु शून्य नली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या है, जो विद्युत धारा है वो क्या है, एक्सरे किरणों में बदल जाती है। तो ये किरण प्रभाव है विद्युत धारा का। और एक्सरे किरणों का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों का छाया चित्र लेने के लिए किया जाता है। फिर है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव यानी किसी बंद ट्यूब में, बंद नलिका में, कांच की ट्यूब में अगर मरकरी वेपर, सोडियम गैस, इनको अगर भरा जाता है और जब भरा जाता है और इस ट्यूब के दोनों ओर इलेक्ट्रोड लगा करके जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके बीच में जो गैस भरी हुई है उसका आयनीकरण हो जाता है। तो इसको क्या है, ये क्या है, विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव है।